दुनिया की सबसे महंगी गाय कितने की होगी? महंगी गाय तो बहुत महंगी होगी ना। हाँ, कितने की थी? उसकी खाल में जितना सोना आएगा उतना वजन। हाँ, ये वो गाय थी जिसकी खाल में सोना भरकर, जितना गोल्ड उसके वजन के मुताबिक समझ ले था, उस कीमत में बिकी। मगर वो इतनी महंगी गाय क्यों बिकी? ये सूरह बकरा जो है ना, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है? हाँ, सूरह बकरा वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ी सूरत है। अच्छा, बकरा अरबी में कहते हैं गाय को, ठीक है। अच्छा, गाय वाली सूरत, तो ये वाक़या क्या था? वाक़या ये था कि बनी इसराइल में एक बड़ा नेक और साले शख्स रहते थे, बुज़ुर्ग थे। उनका जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो उनके पास एक बच्चिया थी, गाय का बच्चा समझ लेता। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए उस गाय की बच्चे को एक जंगल के पास जाकर छोड़ दिया। अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह ये अमानत तेरे सुपुर्द है, और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो मेरी अमानत उसे मिल जाए। उन्होंने अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। उनका इंतकाल हो गया। अब उनका जो बेटा था वो बड़ा नेक फरमा बरदार निकला, अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता, और जो भी कमाता था उसमें 1/3, यानी एक तिहाई किसको कहते हैं? 1 रुपये में 3 हिस्से कर दें। 100 रुपये हों तो 33 रुपये, 33 रुपये तकरीबन, ये बनता है 1/3। यानी एक चीज़ के 3 हिस्से कर दें तो वो 1/3 बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता था? 1/3 अल्लाह की राह में खर्च करता, 1/3 अपनी वालदा को दे देता, और 1/3 जो है वो अपनी ज़ात पर खर्च करता। ये इसका रोज़ का मामूल था, जो कमाता उसका ये करता। एक दिन लड़की की माँ ने कहा कि बेटा, तेरे वालिद ने विरसे में तेरे लिए एक अमानत छोड़ी है, एक बच्चिया छोड़ी है, तुम उस जंगल के पास जाओ और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरी वो अमानत वापस लौटा दे। उसने जाकर वहाँ जंगल में दुआ की तो एक गाय जो थी दौड़ती भी इसके पास आ गई, अपनी वालदा के पास ले आया। अच्छा, वो गाय भी बड़ी खूबसूरत थी, पीले रंग की थी, और उसकी खाल इस तरह चमकती थी जैसे सूरज चमकता है। सूरज की जो चमक होती है ना, ऐसी वो चमकती थी। उसकी सूरज की किरणें जिस तरह निकलती हैं, उस गाय की खाल से ऐसी किरणें निकलती थी। अब जनाब वो लड़का गाय ले आया तो माँ ने कहा, बेटा बाज़ार में जाओ, इसको बेचना है, मगर जब बेचने जाओ तो जो भी कीमत लगे पहले मुझसे मशवरा करना, मेरे मशवरे के बग़ैर मत बेचना। तो वो गया और जैसे ही बाज़ार में गया तो एक ग्राहक आया, और ग्राहक ने कहा, जितने पैसे बताओ मैं उतने में दे दूँगा, उतने पैसे में ख़रीद लूँगा, मगर किसी से मशवरा नहीं करना। वो बेटा माँ का फर्मा बरदार था। कहा, माँ ने कहा मशवरा किए बगैर नहीं बेचना, हालांकि उसको कीमत ज़्यादा मिल रही थी। उसने कहा, मैं मशवरे के बगैर नहीं बेचूँगा। अपनी माँ के पास आया, वालदा ने कहा कि अम्मी इस तरह एक ग्राहक आया था और उसने कहा जितनी कीमत लेनी है ले लो, मशवरा किसी से नहीं करना। तो माँ ने कहा, बेटा मुझे वो फ़रिश्ता मालूम होता है, दोबारा जाओ और उसको कहो कि आप ही मशवरा दें, हम अभी बेचें या ना बेचें। तो फ़रिश्ते ने कहा कि इस गाय को फ़रोख्त ना करना, बल्कि तुमसे कुछ लोग आकर इस गाय की कीमत इतनी देंगे, इतनी कीमत देंगे, तुमको तलब करना कि इस गाय की खाल में सोना भर कर दो, फिर दूंगा। बड़ी हैरत की बात है, इतनी महंगी क्यों बिकेगी भाई? बहरहाल ये मदनी मुन्ना कह लें, नौजवान कह लें, घर आ गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ एक, यानी 2 वाक़यात साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ तो इस बच्चे का वाक़या है, उसकी गाय उसको मिल गई है, उसकी माँ ने कहा बेचो, उसने नहीं बेची, घर में ये गाय अब खड़ी है। दूसरी तरफ एक और वाक़या ये चल रहा है कि बनी इसराइल का एक बहुत मालदार शख्स था, उसको किसी ने कत्ल कर दिया। अब लोगों ने कातिल की तलाश की, वहाँ उस ज़माने की जो पुलिस होगी उन्होंने भी कोशिश की, कोई नहीं मिला। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो हज़रत मूसा ने कहा कि तुम लोग एक गाय ज़िबा कर दो और उसकी ज़बान या दुम की हड्डी लाश को मारोगे तो वो ज़िंदा हो जाएगी, लाश थोड़ी देर के लिए ज़िंदा होगी और ख़ुद अपने कातिल का नाम बता देगी। मगर अब बनी इसराइल ने गड़बड़ कर दी। उन्होंने सिर्फ कहा था सिंपल गाय कुर्बान कर दो, गाय ज़िबा करो और उसकी दुम या हड्डी, ज़बान की हड्डी मारोगे, दुम की हड्डी या ज़बान मारोगे तो मुर्दा बता देगा। अब उन्होंने सवाल करने शुरू किया, हज़रत पहले बताएं वो गाय कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, कुछ और तफसील बताएं। जिन्होंने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा ना, वो सर्च करते हैं किसी चीज़ को, जब सर्च करते हैं तो नैरो सर्च कहलाती है कि अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे होटल, एक रेस्टोरेंट ढूंढना है, तो आप रेस्टोरेंट लिखेंगे तो दुनिया भर के रेस्टोरेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर सर्च को नैरो करना है, कम करना है, एक महदूद करना है, तो आप लिखेंगे रेस्टोरेंट इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के होटल आ जाएंगे, रेस्टोरेंट आ जाएंगे। आप कहेंगे और नैरो करना है और कम उसको महदूद करना है, तो आप लिखेंगे कराची, और कम हो जाएंगे। फिर आप लिखेंगे नहीं मुझे तो मेरे घर के पास खाना खाना है भाई, पूरे कराची में रहता जनाब गार्डन में हूँ तो क्या शराबगुड़ खाना खाने जाऊँगा, तो फिर आप और सर्च नैरो करेंगे कि रेस्टोरेंट इन गार्डन, तो सर्च नैरो होती जाएगी और आपको अपनी चीज़ मिल जाएगी।
इन लोगों ने समझिए कि सवाल कर 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 के अपनी जो सर्च थी, अपनी जो तलाश थी, उसको महदूद करते गए। रंग बताएं, कैसी होगी, उसका अंदाज़ क्या होगा। अब ये सवाल करते रहे, आप बताते रहे बताते रहे बताते रहे कि ऐसी खाल होगी, ऐसा रंग होगा, सूरज की किरणों की तरह उससे जिस तरह महसूस होगा कि रोशनी निकल रही है। फिर उस पर किसी ने सवारी भी नहीं की होगी, आज तक उसको सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। इतनी नैरो सर्च कर दी, इतनी महदूद उन्होंने अपनी समझे कि सवालात करके अपनी जो मतलूबा चीज़ थी उसको महदूद कर दिया कि अब पूरे मुल्क में एक ही गाय ऐसी थी। अल्लाह को मंजूर था ना, उस लड़के की गाय भी तो बिकनी थी ना। तलाश करते 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 वो लोग उसी के घर पहुंच गए। कहा यही वो गाय है जो हमें बताया गया, ये गाय दे दो। कैसे नहीं दूंगा। कहा कितने पैसे लोगे। कहा इसकी जो खाल है ना, इसमें सोना भर के दो। अच्छा इतनी महंगी, लेकिन उनको कातिल की तलाश भी करना था। बहरहाल ये इतनी ही कीमत देकर वो गाय खरीदी गई। उसकी दुम की हड्डी जब लाश पर मारी गई तो लाश खड़ी हो गई। उसने अपने कातिल का नाम भी बता दिया। अब ये है सूरह बकरा का मेन वाक़या, गाय वाला वाक़या। दुनिया की सबसे महंगी गाय बिकी। लेकिन इस वाक़े से सीखने को क्या मिला? 2-3 बातें बड़ी अहम सीखने को मिली। इतने ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। कुछ लोग खामाखाई के सवाल करते रहते हैं। जब शरीयत का हुक्म पता चल जाए तो अमल करें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके बाज़ुकात हम अपने आप को ही फंसा देते हैं। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज फ़र्ज़ हो गया मुसलमानों पर। तो किसी साहबी ने कहा हुजूर क्या हर साल फ़र्ज़ हो गया? नबी पाक खामोश रहे। फिर पूछा हुजूर क्या हर साल फ़र्ज़ हो गया है? प्यारे आका फिर खामोश रहे। जब तीसरी बार सवाल किया तो नबी पाक ने फरमाया कि नहीं, कुछ इस तरह इरशाद फरमाया ज़्यादा सवाल ना किया करो। अगर मैं कह देता हाँ तो मुसलमानों पर हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता। अब ज़रा सोचें ये कितनी अहम बात है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। उलमा से, बुज़ुर्गों से जब बात, अम्मी अब्बू से सवाल ही करते रहते हैं, क्यों नहीं करूँ, वजह क्या है, मैं यहाँ क्यों नहीं जाऊँ। क्या हर चीज़ बताने वाली नहीं होती। जब बड़ों ने कह दिया तो मान ले। हर चीज़ के क्वेश्चन नहीं किए जाते। ठीक है मेरे बच्चों, एक बात तो ये सीखने को मिली। दूसरी बात, माँ की खिदमत की उस शख्स ने, हैं, माँ की खिदमत की, माँ की दुआएं ली, बाकी बात मानी। अल्लाह ने एक गाय को समझ ले सोने की गाय बना दिया। दुनिया में कितना ज़्यादा माल मिल गया। तो मेरे बच्चों हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी दुआएं लेना। जिनसे उनके माँ बाप राज़ी है ना, उनसे उनका रब भी राज़ी हो जाता है। जिनसे उनके माँ बाप नाराज़, उनका रब भी उनसे नाराज़ हो जाता है। तो अल्लाह के करम से अगर माँ बाप राज़ी हैं और उनकी दुआएं आपके साथ है ना, आप तरक्की करते जाएंगे। आपके माल में भी बरकत होगी, आपकी ज़िंदगी में भी बरकत होगी। तो ज़िंदगी में जब भी मौका मिले अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें, उनको कहें हमारे लिए दुआएं करें। एक तो ये ना कि मैं कहूँ अम्मी दुआ कर दें, अब्बू दुआ कर दें, वो तो करते ही हैं, हमारे अम्मी अब्बू हमारे लिए दुआ करते हैं। मज़ा पता है क्या है? मैं काम ऐसे करूँ, मैं खिदमत ऐसी करूँ कि मैं ना कहूँ मगर वो मेरे लिए दुआएँ करें। वो दुआ जो है ना वो दिल से निकलती है। ऐसी खिदमत करो, ऐसी, यानी वो जो कहें वो अमल करने की कोशिश करें। ऐसा काम ना करें जिससे उनको बुरा लगता है। तो इंशाअल्लाह वो दिल से जब दुआ देंगे ना, तो माँ बाप जब दिल से दुआ दें तो तूफ़ान टल जाते हैं, मुसीबतें हल हो जाती हैं। तो इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खूब खिदमत करेंगे। अच्छा, वैसे तो रोज़ाना ही माँ बाप के हाथ चूमने चाहिए, रोज़ाना ही उनकी खिदमत करनी चाहिए, मगर आज स्पेशली चले मैं भी नियत करता हूँ, आज मैं भी अपने अम्मी अब्बू के पास जाऊँगा इंशाल्लाह। तो आप भी नियत कर लें कि इंशाल्लाह आज मुलाकात करेंगे और उनके हाथ भी चूमेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और खूब माँ बाप, जितने मदनी मुन्ने मुझे सुन रहे हैं, मदनी शलवा, मदनी मुन्ने ही क्यों, तो मैं तो मुन्ना नहीं हूँ ना, मैं भी तो नियत कर रहा हूँ। तो आप भी नियत कर लें कि दुनिया भर में जहाँ कहीं है और जिनके माँ बाप हयात हैं, तो आज स्पेशली यूँ समझिए कि वाक़या सुना है ना, उनको जाकर सलाम करें, उनके हाथ चूमें, उनको दुआ के लिए भी अर्ज़ करें, और हो सके तो कोई तोहफ़ा भी लेकर जाएं। तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी।